क्लास को सब ले चुके हो या और आगे भी ले लेंगे आवश्यकता पड़ने पर। आज हम आपको एक छोटा सा हमने एक एग्जाम्पल दिया है, किस तरह से टॉपिक आपको इस तरह से पढ़ाए जाएंगे और आपको भी उसमें इंटरेस्ट लेना है। और केवल रटन विद्या है इसको बोलते हैं कि केवल रट लो छाप लो, वो वाली विधि मत अपनाइए कि हम जो पाए वो छाप लें। बच्चे सोचते हैं लिख लें, हम कहीं से छाप ले बस हमारा काम हो जाए, बस वो शिक्षा नहीं है। वो तो ठीक है, काम करना है, लिखना है, परीक्षा में भी लिखना है, याद भी करना है, लेकिन केवल रटना ही नहीं है, केवल छापना ही नहीं है। समझने की कोशिश करिए कि कोई सर कोई चीज बता रहे हैं तो आज जितने इंटरेस्ट के साथ बैठे सुन रहे हैं, ऐसे ही हमेशा इंटरेस्ट के साथ अपने बच्चे अपने टीचर की बात को ध्यान से सुनिए। तो आइए मैं कुछ आपसे प्रश्न पूछ लेता हूँ, देखता हूँ कि आपका कितना आपका अच्छा उत्तर आता है। तो बच्चों ये बताइए कि ये जो नरकंकाल है, जो हड्डियों का एक ढांचा है मनुष्य का, इसकी क्या आवश्यकता है? अगर ये हमारे शरीर में अंदर हड्डियां ना, हड्डियां दिख रही हैं क्या? नहीं दिख रही, नहीं दिख रही ना, तभी हमारा शरीर ठीक ठाक लग रहा है। हम लोग है दिख रहा है, हड्डी दिख नहीं रही है। हड्डी का सुंदरता से या चेहरे से और कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसका क्या महत्व है, इसकी क्या जरूरत है? हमारे अंदर हड्डियों का पूरा ढांचा बना हुआ है, इसकी क्या आवश्यकता है? इससे हमें क्या लाभ होता है, क्या जरूरत क्या है इसकी? कोई बताए? हमारे पैरों में ये अंदर हड्डियां हैं, हाथों में अंदर ये सब हड्डियां हैं, पसलियों में यहाँ ये पसलियां हैं, शरीर सीने के जो है जगह पर पसलियां हैं, इनकी सबकी क्या आवश्यकता है? अगर हमारे यहाँ अंदर सीने में पसलियां ना हो तो क्या दिक्कत है? फेफड़े हैं, हृदय है, यकृत है, सब है। अगर ये ना हो तो इनका कौन सा काम है, क्या दिक्कत? जैसे कि ये आप बता रहे थे, ये फेफड़े की हड्डियाँ, ये हड्डियाँ से हमारे हृदय को सुरक्षित करती है। कभी भी हम या किसी भी मुसीबत के गिरते हैं या कुछ भी होते हैं तो ये हड्डियाँ हम हृदय को सुरक्षित करती हैं। बहुत अच्छा बताया पवन ने, बहुत अच्छा बताया, प्रशंसा की जानी चाहिए, बहुत अच्छा बताया। बैठ जाओ बेटा, बहुत सही उत्तर बच्चे ने दिया कि जो हमारे अंदर के जो अंग है ये बहुत नाजुक अंग है। हृदय है, यकृत है, इधर हृदय है, इधर यहाँ यकृत है, और दो फेफड़े भी हैं बीच में, जो जिनसे हमारा जीवन चल रहा है। इधर किडनियां हैं, हमारी गुर्दे हैं, ये सब महत्वपूर्ण अंग हैं और इनको सुरक्षा की आवश्यकता है। अगर ये पसलियां नहीं होंगी, आते जाते अगर हम सर से लड़ गए तो हो सकता है कि सर का हृदय डैमेज हो जाए। आप जरा सा धक्का लग के गिर गए, दरवाजे में लड़ गए तो हो सकता है कि आपके फेफड़े फट जाएं। लेकिन ये पसलियां इतनी मजबूत है कि आप बहुत तेज यदि छत से भी गिर जाएंगे एक बार, तब भी हो सकता है आप बच जाएं, जीवन भर आपका बच जाए। क्योंकि ये जो हड्डियां हैं ये ऐसा एक तंत्र बनाती हैं जो कि आपके सभी अंगों की सुरक्षा का कार्य करता है, और इसी की वजह से आप सीधे खड़े होकर चल पाते हैं, आपके अंदर दृढ़ता आती है। आप पाँव जमाकर जो दौड़ते भागते चलते हैं उसमें भी कंकाल का, हड्डियों का तंत्र का योगदान है। अगर वो हड्डियों का तंत्र नहीं होगा, कंकाल नहीं होगा, तो आप हवा चलने पर उड़ने लगेंगे, है ना? तेज हवा चली तो गुब्बारे की तरह। ये आपको भार देता है, वजन भी देता है, या मतलब आपको दृढ़ता भी देता है, शक्ति देता है कि आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। अदरवाइज हम बहुत नाजुक जीवन हमारा हो जाता है, पत्ते की तरह की हवा चली तो पत्ता उड़ गया, ऐसे हम लोग भी उड़ जाते, होता है ऐसा। तो कंकाल को पढ़ने से पहले कंकाल के महत्व को भी समझिए, यही समझना है। इसी तरह की शिक्षा आपको ध्यान देनी है, केवल हमें रटना नहीं है कि इतना हड्डी है उतना हड्डी है, बस हमने रट लिया, हमारा ज्ञान पूरा हो गया। आप उसके महत्व को नहीं समझेंगे जब तक। और विज्ञान विशेषता बच्चों ऐसा विषय है जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। हर कदम पर आपको विज्ञान का महत्व दिखाई देता है, समझ में आता है, आपके जीवन में पल पल में उसका योगदान है। जितना समझेंगे उतना ही आपके अच्छा भविष्य होगा और आप दूसरों को भी रास्ता दिखा सकते हैं। तो विज्ञान के विद्यार्थी बहुत प्रखर होते हैं, तेज होते हैं, सोचने वाले होते हैं। आज मैं अपनी कक्षा में पढ़ा रहा था तो मैंने बच्चों को बताया कि विज्ञान का विद्यार्थी सबसे पहला काम क्या करता है कि वो बहुत अच्छा ऑब्जर्वर होता है, प्रेक्षक होता है, देखने वाला। देखना और ध्यान से देखना में फर्क है ना? तो विज्ञान का विद्यार्थी हर चीज को ध्यान से देखता है, समझता है, केवल उसकी नकल नहीं करता। और जब ध्यान से देखेगा समझेगा तो विज्ञान की शिक्षा वहीं से शुरू होती है। विज्ञान की भाग परिभाषा आप पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि उसमें सबसे पहले होता है कि प्रेक्षण, ऑब्जर्व करना ही सबसे पहला कार्य है विज्ञान के विद्यार्थी का।
शिक्षक का, सभी का, हम सब का। तो आप इतना अगर सीख लें कि आज इस विद्यालय में इस कक्षा में अगर हमने ये लगाया है तो इसको ध्यान से देख लीजिए, इसकी रचना मन में बसा लीजिए। जब हम कोई चीज ध्यान से देखते हैं तो सालों तक हमारे दिमाग में बनी रहती है। जितने ध्यान से ऑब्जर्व करिए, हल्की दृष्टि से मत देखिए कि उधर देखा मैं चीज यार रखी नहीं, आप उसको ध्यान से देखेंगे, उसको दृष्टि को देर तक इस पर जमाएंगे, एक एक चीज पर ध्यान देंगे कि हाँ ये बाजू है, बाजू में देखिए हड्डी एक नहीं है, दो है, मतलब एक मेन हड्डी है, फिर ये है, फिर ये अंगुलियां हैं, तो अलग अलग हड्डियां हैं और ये इसके अंदर कई सारी हड्डियां, हमें दिखता एक हाथ है लेकिन इस हाथ के अंदर कई सारी हड्डियों का जोड़ है और जुड़ करके पूरा हाथ बना है। और जोड़ क्यों है, जोड़ क्यों है? अगर सीधा होता तो क्या दिक्कत? वर्ड नहीं पाते, आपके मूवमेंट में दिक्कत आती है, आपको ऐसे ऐसे चलना पड़ता है, ऐसे ऐसे करते है ना। हम आराम से हाथ पैर मोड़ लेते हैं, काम कर लेते हैं, हर चीज कर लेते हैं, उसके लिए जोड़ की जरूरी है। तो हर चीज की इंपॉर्टेंस है, प्रकृति में कोई भी चीज बिना कारण नहीं है। अगर ये कारण, हर चीज का कारण है कि ये एक हड्डी है, यहाँ पे देखो दो है, इसमें दो हड्डियों से बना है, ये एक ही हड्डी से बना है, यहाँ पे उंगलियां हैं, ये एक ही हड्डियों में जगह जगह जोड़ है। तो हर चीज का महत्व है, कोई चीज बिना किसी कारण नहीं है ना। तो ये सब चीजें आपको समझने की दृष्टि होनी चाहिए। जब आपके शिक्षक इस तरह की बातें करें तो आप उसके आगे बढ़ करके सोचिए और हर चीज में वैसी ही दृष्टि रखने की कोशिश करिए। इसको कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो एक विज्ञान के छात्र का वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए और जिस दिन आपके अंदर वो दृष्टिकोण उत्पन्न हो गया, आप हर चीज में विज्ञान को देखेंगे और हर चीज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझेंगे और फिर आप अपने शिक्षक को भी सिखा देंगे। हमको कुछ आप नए विचार नहीं हो सकता है, मैं ना सोच पा रहा हूँ और आप कल मुझे बता दें कि सर इसमें ये हो सकता है, ये इस कारण से है ना। जैसे मैंने इनको भी नहीं बताया कि उन्होंने बता दिया, हो सकता है कि कोई चीज़ मैं ना जानता हूँ, मुझे बता दें, सोचने की बात है। जब हम ध्यान देते हैं, किसी चीज़ पर प्रयास करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो मैंने भी बताया, चिंतन मनन करते हैं, तो बहुत कुछ सोच सकते हैं। बचते वाला ध्यान उस तरफ तो फालतू की चीज़ों से दिमाग हटा करके आप छात्र हैं, अपने छात्र जीवन में विज्ञान के छात्र हैं और भी सौभाग्य हैं। तो दृष्टिकोण अपना बदलिए, चीज़ों को ध्यान से देखिए, उनको समझने की कोशिश करिए और विषय वस्तु को क्यों रट्टा मारकर पढ़ने की कोशिश करिए। केवल कापी में छाप लेना ही शिक्षा नहीं है। चीज़ों को लाइव देखना, उनको समझना। आजकल आपके पास नेट है, इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, हमको भी आपके साथ शेयर करना है। कई सारे ऐप हैं आपके साथ साथ शेयर करेंगे, मैं साथ से शेयर करूँगा, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें विज्ञान की मोबाइल और लैपटॉप या कंप्यूटर पर देखने को भी मिल सकती है। तो उस तरह की चीज़ों को भी देखिए, साक्षात यहाँ चीज़ें दिखाई जा रही है उसको देखिए, कुछ करके भी देखिए, आसपास गाँव में, खेतों में, बाड़िया में, वहाँ भी जाइए सर के साथ। आज मैं अपने क्लास के बच्चों को ले गया था, पेड़ पौधे दिखाए। ऐसे ही आप लोग भी थोड़ा सा भ्रमण भी करिए और बहुत सारी विधाओं का इस्तेमाल करते हुए विज्ञान की पढ़ाई और शिक्षा को दृष्टिकोण बनाइए। और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे ही कक्षाएँ आपके बीच में चलती रहें और आप लोग उन्नति करके यहाँ